बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर राजा और महाराजाओं का राज हुआ करता था। बड़े बड़े किले, विशाल सेनाएं और रहस्यमयी जंगल हुआ करते थे। यह कहानी है एक न्यायप्रिय राजा की, जिसने अपने साहस और दया से इतिहास बना दिया। कहानी एक राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। उस राज्य के राजा का नाम वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र बहुत बुद्धिमान थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। खेतों में सोना उगता था। नदियां साफ और निर्मल बहती थीं। बाजार हमेशा भरे रहते थे। लोग सुरक्षित महसूस करते थे। राजा रोज दरबार लगाते थे। वे प्रजा की समस्याएं सुनते थे। हर किसी को न्याय मिलता था, इसलिए लोग उन्हें महान राजा कहते थे। राजा का एक बेटा भी था। उसका नाम आर्यवीर था। आर्यवीर बहुत बहादुर था। उसे घुड़सवारी पसंद थी। उसे तलवार चलाना भी आता था। राजा उसे अच्छा शासक बनाना चाहते थे, इसीलिए उसे शिक्षा दी जा रही थी। गुरु उसे धर्म और नीति सिखाते थे। आर्यवीर ध्यान से सब सीखता था। वह प्रजा से भी प्रेम करता था। एक दिन राजा शिकार पर गए। उनके साथ सैनिक भी थे। जंगल बहुत घना था। पेड़ों से सूरज की रोशनी मुश्किल से आती थी। अचानक उन्हें एक घायल हिरण दिखा। राजा ने उसे बचाने का आदेश दिया। सैनिकों ने हिरण का उपचार किया। राजा को दया आ गई। उन्होंने शिकार रोक दिया। तभी उन्हें एक साधु मिले। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया। साधु बोले, राजा बहुत दयालु है, पर जल्द ही राज्य पर संकट आएगा। राजा ने यह बात गंभीरता से सुनी। वे महल लौट आए। कुछ दिन सब शांत रहा। फिर सीमा से खबर आई। पड़ोसी राज्य हमला करने वाला था। राजा ने तुरंत सभा बुलाई। मंत्री और सेनापति आए। युद्ध की तैयारी शुरू हुई। सेना को तैयार किया गया। घोड़े और हाथी सजाए गए। सैनिकों ने शपथ ली। आर्यवीर भी युद्ध में जाना चाहता था। राजा पहले तैयार नहीं थे, पर बेटे की जिद देखकर मान गए। सेना सीमा की ओर चली। दुश्मन सेना बहुत बड़ी थी। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की आवाज गूंजने लगी। घोड़े दौड़ने लगे। आर्यवीर बहादुरी से लड़ा। उसने कई सैनिकों को हराया। राजा भी मैदान में उतरे। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। दुश्मन घबराने लगे। युद्ध कई घंटों तक चला। अंत में दुश्मन हार गया। राज्य सुरक्षित बच गया। लोग खुशी से झूम उठे। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। आर्यवीर की बहुत प्रशंसा हुई। राजा को अपने बेटे पर गर्व हुआ। कुछ समय बाद राजा बूढ़े होने लगे। उन्होंने आर्यवीर को बुलाया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है, तुम्हें राज्य संभालना होगा। आर्यवीर ने सिर झुकाकर वचन दिया। उसने कहा, मैं प्रजा की रक्षा करूंगा। मैं न्याय करूंगा। मैं हमेशा सच्चाई का साथ दूंगा। कुछ दिनों बाद राज्याभिषेक हुआ। आर्यवीर राजा बन गया। प्रजा बहुत खुश थी। नया राजा भी अपने पिता जैसा था। वह रोज दरबार लगाता था। गरीबों की मदद करता था। किसानों को सहायता देता था। सैनिकों का सम्मान करता था। राज्य फिर से खुशहाल हो गया। लोग शांति से रहने लगे। जंगल सुरक्षित रहे। नदियां स्वच्छ रहीं। व्यापार बढ़ने लगा। दूर दूर से लोग आने लगे। सूर्यगढ़ की प्रसिद्धि फैल गई। लोग कहते थे, यह न्याय का राज्य है। यहां हर किसी को सम्मान मिलता है। राजा आर्यवीर ने अपने पिता की सीख नहीं भूली। वह हमेशा विनम्र रहा। यही कारण था कि लोग उसे महान कहते थे। अंत इस तरह सूर्यगढ़ राज्य हमेशा खुशहाल रहा। एक अच्छे राजा की वजह से प्रजा सुखी रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया और न्याय सबसे बड़ी ताकत है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। राजा आर्यवीर का राज्य और भी समृद्ध होने लगा। प्रजा हर दिन नई खुशियां देख रही थी। किसान अपने खेतों में मेहनत करते थे। सैनिक सीमा की रक्षा करते थे। व्यापारी दूर दूर तक व्यापार करते थे। राज्य में शांति और सुरक्षा थी। एक दिन दरबार में एक वृद्ध किसान आया। उसने राजा से सहायता मांगी। उसने बताया कि जंगल में डाकू आ गए हैं। वे गांव वालों को परेशान कर रहे हैं। यह सुनकर राजा गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। जंगल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। राजा ने स्वयं वहां जाने का निर्णय लिया। उनके साथ सेनापति भी गया। सैनिकों की एक टुकड़ी भी साथ चली। वे सब जंगल की ओर बढ़े। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक दूर आग की रोशनी दिखी। सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़े। वहां डाकुओं का ठिकाना था। राजा ने योजना बनाई। सैनिकों को चारों ओर से घेरने को कहा। जैसे ही संकेत मिला, हमला शुरू हुआ। डाकू घबरा गए। कुछ भागने लगे। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया।
थोड़ी ही देर में सब शांत हो गया। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया। राजा ने कहा, यह मेरा कर्तव्य है। उन्होंने गांव वालों को भरोसा दिया, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। राजा महल लौट आए। प्रजा ने उनका स्वागत किया। पूरे राज्य में उनकी प्रशंसा होने लगी। लोग कहते थे, यह सच्चा राजा है। समय के साथ आर्यवीर और भी समझदार हो गए। उन्होंने नए कानून बनाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया, बच्चों के लिए विद्यालय बनवाए, बीमारों के लिए चिकित्सालय बनवाया, गरीबों की सहायता के लिए योजना बनाई। राज्य में विकास बढ़ने लगा। लोग गर्व से अपने राज्य का नाम लेते थे। सूर्यगढ़ की प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल गई। दूर के राजा भी उनसे मित्रता करना चाहते थे। आर्यवीर हमेशा विनम्र रहे। उन्हें घमंड कभी नहीं हुआ। वे हमेशा अपने पिता को याद करते थे। उनके शब्द उन्हें प्रेरणा देते थे। उन्होंने प्रजा को परिवार की तरह माना। लोग भी उन्हें पिता समान मानते थे। हर त्योहार मिलकर मनाया जाता था। पूरे राज्य में खुशियां रहती थीं। सालों तक शांति बनी रही। आर्यवीर का नाम इतिहास में लिखा गया। लोग उनकी कहानियां सुनाते थे। बच्चे उनसे प्रेरणा लेते थे। बुजुर्ग उनका सम्मान करते थे। एक दिन आर्यवीर ने दरबार में कहा, एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है न्याय और प्रजा की रक्षा करना। यही एक सच्चे शासक की पहचान है। सभी दरबारी उनकी बात सुनकर प्रभावित हुए। राज्य के लोग हमेशा खुश रहे। सूर्यगढ़ का नाम अमर हो गया। यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। हर कोई इससे सीख लेता था। दया और न्याय सबसे बड़ी ताकत है। यही एक राज्य को महान बनाती है। यही एक राजा को महान बनाती है। आर्यवीर की कहानी प्रेरणा बन गई। लोग आज भी उसे याद करते हैं और उसकी महानता की चर्चा करते हैं। इस तरह एक अच्छे राजा ने इतिहास बना दिया और अपनी प्रजा का दिल जीत लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा से आता है और सच्ची ताकत दया में होती है। जो दूसरों की मदद करता है वही सबसे महान कहलाता है। यही इस कहानी का संदेश है। अच्छाई हमेशा जीतती है और न्याय हमेशा चमकता है। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। तभी समाज बेहतर बनता है, तभी दुनिया सुंदर बनती है। यही इस कहानी की सीख है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद और नमस्ते। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।